Thank you, Shashi ji. Thank you so much for calling me. It's always a pleasure to be with you all. No, आपको कॉल कहाँ करना है, आप तो you are with us always. नहीं, कॉल सेंस की बुलाया ना आपने मुझे लेक्चर्स के लिए. ओके जी, ओके. जी, तो शुरू करते फिर. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल. तो आज हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. मौसम बहुत जिसको बोलेंगे आशिकाना है. पता नहीं दिल्ली में कैसा मौसम है. शशि जी तो नहीं, बिल्कुल उतना ही अच्छा है जी. अच्छा, गुड. सो आज हमारे को इन्होंने टॉपिक दिया है बल्ब्स का, और ये कहा है साथ में कि अगर थोड़ा टाइम बचता है तो फर्न्स को भी कुछ कवर कर लेना. तो पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों टॉपिक थोड़े थोड़े. बल्ब्स तो एक्सटेंसिवली कवर करेंगे और फर्न्स का आई विल ट्राई टू डू एज मच एज पॉसिबल. जो मेन उसके पॉइंट्स हैं आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल. तो बल्ब्स, जो चीज हम लोग नाम लेते हैं बल्ब, वो एक्चुअली है क्या. और आई थिंक जैसा कि मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर नोटबुक्स. अब तो काफी जूम मीटिंग्स हो गई हैं और आप लोगों ने नोट्स भी काफी लिए होंगे, तो एक नोटबुक बनती होगी. तो बल्ब्स के चैप्टर आप लिख लें. उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट इज अ बल्ब. एक्चुअली ये समझना बहुत जरूरी है कि बल्ब की डेफिनेशन क्या है. एक ट्रू बल्ब जो होता है ना, वो क्या होता है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो फर्म है और जिसके लीव्स जो है वो फ्लेकी हैं. For that matter, we will say कि onion is a true bulb. कहने को हमारे ग्लैडुलाई है, डेलिया है, और भी बहुत सारे ये जो लिलीज हैं इस सीजन में जाड़ों के, they all are known as bulbs. But the best example of a true bulb is onion. और इसका काम क्या है, ये पौधे के लिए अपने अंदर फूड स्टोर करता है. सारे साल इसके अंदर इसका न्यूट्रिशन स्टोर रहता है प्लांट का, और जब हम इसको सॉइल में डालते हैं तब वो नरिशमेंट जो है उससे हमारा प्लांट बड़ा होता है. सो वी कैन डिवाइड these bulbs into 3 categories. First, we will take tubers. ट्यूबर क्या है, ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन ये बरीड होते हैं अंडरग्राउंड, जो सॉइल में एम्बेब्ड रहते हैं, जैसे कि पोटैटो. और इसके आईज होती हैं, वी कॉल देम आईज. आपने देखा होगा कि कई बार जो आलू होता है उसमें हरे हरे फुटाव से आने लगते हैं. सो दोज आर नोन एज आईज एंड दोज आर द स्प्राउटिंग पॉइंट्स, जिससे कि आलू स्लाइस करके, जरूरी नहीं है आप पूरा आलू जमीन में डालेंगे, नहीं, जहां जहां से आपको फुटाव आ रहे हैं वो आप स्लाइस करके पीसेस जमीन में लगा सकते हैं, वहां से नए फुटाव आलू के आ जाते हैं. सो ट्यूबर्स. दूसरा एग्जांपल हम लेंगे डेलिया या बिगोनिया. ऑल दीज आर ट्यूबर्स. फिर राइजोम्स. राइजोम्स होते हैं जो वो भी स्टेम है, लेकिन उनमें क्या होता है कि वो जमीन के संग संग चलते हैं और उनकी जड़ें जमीन के अंदर होती हैं. जैसे कि हमारी अदरक हो गई, हल्दी हो गई, और केला, ये सब जो है ये राइजोम्स हैं. उनका जो स्टेम है वो जमीन के संग होता है, जड़ें जमीन के अंदर होती हैं. और थर्ड होता है कॉम, CORM, कॉम. कॉम इज सॉलिड, जैसे हमारा डेलिया उसका, सॉरी, ग्लैडुलस का, दैट वी कॉल कॉम. और उसमें आप ले सकते हैं हमारा ये ग्लैडुलाई ले सकते हैं, साइक्लामिन आ जाता है, क्रोकस आ जाता है, ये सबके कॉम्स होते हैं. और कॉम्स के संग में आपने कभी जब इसका स्पेशली ग्लैडुलाई का बल्ब निकाला होगा तो आपने देखा होगा छोटे 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 बच्चे कई बार उसके संग में होते हैं. उनको वी कॉल इट कॉमलेट्स, CORMLETS, कॉमलेट्स. तो ये जो बच्चे होते हैं इसके,
ये मदर के संग में अटैच्ड रहते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर कि जब हम उसको स्टोर करते हैं या प्रोपोगेट करते हैं तो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ द कॉम और द कॉमलेट्स। नाउ वी कम टू सिलेक्ट बल्ब। आप बाजार में जाएंगे, आपको बल्ब लेने का सीजन आ गया है, आपको मार्केट में शॉप में बास्केट्स में रखे हुए मिलते हैं। तो आपका सिलेक्शन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड बल्ब। जैसे कि होता है कि हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, चीज को हम देखते हैं कि कैसे है, फिर पहले हम पूछते हैं, देखते हैं कैसे है, फिर हम हाथ में उठा के हर चीज को फील करना चाहते हैं कि फील उसकी कैसी है। तो जब हम बल्ब देखें तो हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि बल्ब जो है एक साइज का होना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा बल्ब होगा, और चूंकि ये फूड स्टोर करता है अपने प्लांट के लिए, अपने फ्लावर के लिए, तो जितना बड़ा बल्ब होगा उतना ज्यादा फूड उसमें स्टोर होगा और उतनी ज्यादा वो अपने प्लांट को न्यूट्रिशन दे पाएगा, और उसकी वजह से आपका जो ब्लूम है वो बड़ा और खुशनुमा निकलेगा, हेल्दी होएगा। तो साइज मैटर्स। अच्छा बड़ा साइज का बल्ब लीजिए। अब आपने उसको हाथ में उठा लिया, अब आप उसको देखिए, अच्छी तरह से देखिए। देखने में आप ये देखिए, महसूस करिए हाथ से कि वो प्लम्प तो नहीं है, मुलायम तो नहीं है कहीं से। जैसे हम लोग सब्जी भी अमूमन खरीदते हैं तो ये देखते हैं भाई फर्म होनी चाहिए, अनियन भी पिलपिली नहीं होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए। तो ये फर्म होना चाहिए, कोई इसमें कट नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए, कोई भी डैमेज, जिसको हम लोग बोल देंगे एक शब्द में, डैमेज्ड बल्ब नहीं होना चाहिए। तो डैमेज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कट आ जाएगा, स्कार आ जाएगा, कोई काला धब्बा आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, डिप्रेशन दबाव वो भी हो सकता है, वो मुलायमियत प्लम्पीनेस आ जाएगी। ये सब चीजें आप उसमें हाथ में पकड़ के देखिए, और जो उसके स्केल्स होते हैं वो फर्म होने चाहिए, सब एक तरह से, कहीं से ये नहीं है कि आधे निकल गए हैं और आधे इंटैक्ट है, नो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। कुछ बल्ब्स होते हैं जो जैसा बल्ब है वैसा दिखता है, जैसे कि ये ग्लैडोलाइट का बल्ब है, ये ठीक ठाक ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो दूसरे में क्या है, जी 2 डिवाइस जुड़ी हुई है क्या? इल्ला जी बाहर निकल गए लग रहा है। बाहर हो गए। बीरा शर्मा लेफ्ट आ गया। सॉरी फ्रेंड्स, यू हैव टू बेयर विद दिस। इला जी का लग रहा है कनेक्शन चला गया है। उधर से कुछ डिस्टरबेंस आनी शुरू हुई थी। उनकी ना 2 डिवाइस जुड़ी हुई थी, लग रहा है दोनों ही डिस्कनेक्ट हो गई। शशि दी हमको कॉल करके देखो। ओके, है दूसरी डिवाइस? नहीं इसी से कर लेती हूँ। अच्छा, बंद हो जाएंगे शशि भाभी, फिर आपको खोलना पड़ेगा। कोई नहीं ज्वाइन कर लेंगे, मैं खोल दूंगी। क्या है उनका? शशि आईफोन, शशि आईफोन से आ रहा है ना उसमें।
मेरा भी वीडियो ऑफ हो गया संगीता जी, इफ अगर पॉसिबल। यार नेटवर्क इशू बहुत है। आपकी पिक भी हेलो आप संगीता। जी, क्या हुआ हेलो भाभी? भाभी मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो संगीता। हेलो हाँ, अब सुनाई दे रहा है संगीता, ठीक है, हेलो आ गई आवाज? हाँ जी, मैंने आपकी दूसरी डिवाइस अनम्यूट कर दिया, आप उससे बोलना चाहो तो बोल सकते हो। संगीता, नहीं ठीक है, ईला जी सुनाई को दे रहा है? अनम्यूट करो, वो म्यूट हो गई हैं। नहीं आ रही है भाभी, आवाज आ रही है, इला जी की आ गई आवाज। हाँ ठीक है। सो हाँ नाउ जी, व्हाट वी वर वी कि हम लोग को खरीदना कैसे है, तो हम लोग को देखना है स्कार कट ये सब चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, प्लम्प नहीं होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, फ्लेक्स उसके डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, और क्रैक कहीं से नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन कहीं पर उसमें बल्ब में नहीं होना चाहिए, कलर उसका इवन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कलर जो है उसका अनइवन ना हो, एक सा रंग चहुं और होना उसका होना चाहिए। और हम लोग बात कर रहे थे कि दिखने में ये बल्ब बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन कुछ बल्ब जो होते हैं जब हम उनको जमीन से निकाल कर स्टोर करते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिवल जिसको बोलते हैं, श्रिवल हो जाते हैं, जैसे कि रेननकुलस का बल्ब जो है बिल्कुल छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और हम समझते हैं कि अब ये खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि आप उसको भिगो देते हैं सोइंग से पहले, प्लांटेशन से पहले, रात भर भीगता है वो, और फिर वो अपने ओरिजिनल जो उसका स्वरूप है उसमें वापस आ जाता है। तो बल्ब जो है वो श्रिंक भी कर जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कुछ बल्ब, सारे नहीं। अब आप दूसरी बात ये देखेंगे, जब आप बल्ब खरीद रहे होंगे, अगर इसमें ये जो ग्रोथ है, अभी आप देखिए ये ग्लैडोलाइट का बल्ब है और इसमें ये ग्रोथ आ रही है, अगर ये ग्रोथ वाइट कलर की है, सो दैट मीन्स आप उसको परचेज नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे इसकी टिप मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी सी आपको पिंकिश सी नजर आ रही होगी ऊपर से, दैट मीन्स हेल्दी है, इसकी जो ग्रोथ होगी वो ठीक होगी। और दूसरे जो रूट सिस्टम है इसका, ये विग्रस नहीं होना चाहिए, आपको सफेद रूट्स इसमें बल्ब खरीदते टाइम नजर नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? दो चीजें, टिप देखेंगे और रूट सिस्टम देखेंगे। तीसरा क्या देखेंगे, ये जो इसकी कहलाता है कॉलर या नेक, ये जो हिस्सा है इसका ऊपर का पॉइंट के नीचे, दिस इज कॉलर या नेक। ये आप देखना चाहिए आपको कि ये फर्म हो, और इसी तरीके से ये जो इसकी बैक साइड है, ये भी यहां से हम दबा के देखेंगे ये सारा कि फर्म है कि नहीं है। तो ये दो तीन चीजें अगर आप अपना बल्ब खरीदते टाइम ध्यान में रखेंगी, तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपके जो फ्लावरिंग है, आपका जो प्लांट है, वो हेल्दी रहेगा। और एक चीज आप इसमें नोटिस करेंगे कि हम लोग चूंकि महिलाएं हैं, तो आई गिव माई एग्जाम्पल मोस्टली फ्रॉम द किचन ओनली, तो उसमें जब हम सब्जी खरीदते हैं तो जैसे बैगन खरीदते हैं या और कुछ, तो हम ये देखते हैं कि हल्का होता है या भारी हो, संतरा खरीदते हैं तो भारी होता है, तो ऑलवेज हेवी थिंग्स आर बेटर। तो बल्ब्स में भी ये है कि हेवियर द बेटर। अगर आपको दो बल्ब आपने उठाए, दोनों में सब चीजें एक समान आपको नजर आ रही हैं, सब कुछ पॉजिटिव है उसमें, देन चेक द वेट ऑफ द बल्ब्स, कि बल्ब का वेट कितना है, और जो भारी बल्ब होएगा वो हमेशा अच्छा होगा। लाइट वेट वाले जो बल्ब हैं वो आप नहीं लेंगे। आपने बल्ब ले लिया, लोकेशन, बल्ब आप लेंगे जब आप अपनी लोकेशन तय कर लेंगे कि मुझे बल्ब लगाना कहाँ पे है। आपको हमेशा ये बात का पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ऑलवेज इन द सन, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो छांव में भी हम लोग लगा सकते हैं। तो बल्ब्स में भी ये है कि अगर आप जैसे लिलीज होती हैं, फ्लावरिंग के बाद अगर आप उनको तेज धूप में डायरेक्ट सन में रख देते हैं तो उनके फ्लावर्स आप देखेंगे कि जल्दी विदर अवे कर जाते हैं, ड्राई कर जाते हैं। वेयरएज अगर आप उनको थोड़ा सा सेमी शेड में ले आएंगे तो उनकी लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाती है।
तो इसी तरह से अभी जैसे रेन लिलीज का मौसम है, आप उनको कहाँ लगा सकते हैं? आप कोई भी जो जाड़ों के फूल होते हैं ना फ्रेंड्स, वो जब तक मास में ना हो मजा नहीं आता है। आप हमेशा देखेंगे कहीं भी बड़े, जैसे हम लोग के ये दिल्ली का ही एग्जांपल लेते हैं, जो राउंड अबाउट्स बने होते हैं हम लोगों के, क्या गजब की ब्यूटी होती है उसमें फरवरी के महीने में, फरवरी मार्च। पूरी क्यारियां 4-4, 5-5 फुट की भरी होती हैं फूलों से, और वही अगर आप इक्का दुक्का लगाएंगे, कोई इफेक्ट, कोई इंप्रेशन उसका अच्छा नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को घरों में भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जो फूल लगा रहे हैं वो मास इफेक्ट में हो। मतलब चाहे आप वैरायटी मत लगाइए, बहुत सारी वैरायटी के फ्लावर्स मत लीजिए कि मैंने ये भी लगा लिया, ये भी लगा लिया, मेरी फ्रेंड ने वो लगाया है तो मुझे वो भी लगाना है। नो, आप मिनिमल रखिए अपनी वैरायटी को, लेकिन इफेक्ट पूरा उसका होना चाहिए, आना चाहिए। तो जैसे ये रेन लिलीज है, इतनी खूबसूरत लगती हैं, आप देखती होंगी आपके ग्रुप्स में फ्रेंड्स डालती होंगी आपकी, कि भरे भरे गमले हैं पूरे, पिंक है तो पिंक निकल रही है, येलो है तो येलो, बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से अगर आप अपने ड्राइववे के किनारे किनारे रेन लिलीज इस तरह से सजा देती हैं क्यारी में, बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर आप जैसे जाती हैं हिल स्टेशन में, स्लोप्स है, ग्रीन स्लोप्स है पूरे के पूरे, और उसमें आप देखते हैं कहीं कहीं पर ना फूल रंग बिरंगे उगे हुए हैं, कितना खूबसूरत लगता है। तो आप भी वो इफेक्ट अपने घर में, अपने लॉन में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? उसका क्या तरीका है कि जितनी साइज का आपका बल्ब है ना, इसका रेन लिली का आपको पता है कि वो छोटे बल्ब होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो उस साइज का पेबल्स ले लीजिए या कंचे ले लीजिए, और एक जगह खड़े होके जिस एरिया में आपको ये प्लांटेशन करना है उस तरीके का, उसमें आप इस तरह से उसको फेंक दीजिए मुट्ठी में लेके, और फिर जहां घास में वो बल्ब गिरते हैं वहां वहां आप अपनी रेन लिलीज सो कर दीजिए, और फिर जो इफेक्ट आएगा वो देखने वाला होता है। इसी तरह आपके लॉन में बड़े पेड़ हैं मान लीजिए, और उनके चारों तरफ की सॉइल खाली है, उसका बेड खाली है, वहां पे आप लगाइए इनको, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड द प्लेस where you are putting these lilies, where you like to put them. फिर आप इनको लगा सकते हैं, स्लोप्स पे लगा सकते हैं, और गमलों में तो आप लगा ही सकते हैं। जैसे लिलीज है, दे लुक वेरी गुड इन पॉट्स, गमलों में बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब आपकी लोकेशन हो गई, आपका बल्ब आ गया, आपका सॉइल का नंबर आता है कि सॉइल कैसी होनी चाहिए। एंड सॉइल, आई टेल यू, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी प्लांट। अगर आपका सॉइल ठीक नहीं है और आपका जो बीज है या बल्ब है, जो कुछ भी है, बहुत सुपर क्वालिटी का है, लेकिन अगर आपने राइट सॉइल उसको नहीं दी है, तो यकीन जानिए वो बहुत अच्छा अपनी परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगा। तो सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और सॉइल में 3 फैक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका एयर, एक आपका पानी, और एक आपका न्यूट्रिशन। अगर आपकी सॉइल में ये 3 चीजें रिक्वायरमेंट के हिसाब से भरपूर हैं, तो आपको या आपके पेड़ को कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप जो भी चीज उसमें लगाएंगे बहुत सुंदर, बहुत भरपूर निकलेगा। तो बल्ब का भी यही है, सॉइल जो है वो आपकी लाइट होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, जिससे कि जो बल्ब अपनी जड़ें निकालेगा वो आसानी से सॉइल में फैल जाए। पोरस होनी चाहिए सॉइल। दूसरा क्या उसका होना चाहिए कि वो वाटर रिटेंशन नहीं उसमें होना चाहिए। अगर पानी रुकता है तो सबसे खतरनाक जो बीमारी हमारे बल्बस प्लांट्स में हो जाती है वो है बल्ब रॉट कर जाता है, सड़ जाता है, उसमें फंगस लग जाती है पानी की अधिकता से। आप देखते होंगे प्याज भी हम घरों में जब लेते हैं बहुतायत में, क्योंकि खराब होने वाली चीज नहीं है, जिनके घरों में बहुत प्रयोग होता है वो इकट्ठे काफी क्वांटिटी में लेके रख लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आप उसको उल्टा पुल्टा हवा नहीं दिखाते रहेंगे तो क्या होगा, नीचे की प्याज जो है वो खराब होने लगती है, स्मेल करने लगती है, इवेंचुअली पल्पी होकर सड़ने लगती है। इसी तरह से इसमें है, जहां कहीं इसमें मॉइस्चर वाटर रिटेंशन ज्यादा हो गया
ये खराब हो जाएगा। तो उसके लिए सॉइल का पोरस होना, वेल ड्रेन्ड होना बहुत जरूरी है। तो सॉइल के लिए आप मिक्सचर नोट कर सकते हैं। लोमी सॉइल, 1 पार्ट लोमी सॉइल या गार्डन सॉइल। मैं आपको बताऊं कि गार्डन सॉइल क्या होती है संगीता, की या पता है इन सबको? नहीं, सबको पता होना चाहिए होना चाहिए गार्डन सॉइल क्या होती है। We have all done अभी BGT recently. Yes, बिल्कुल बिल्कुल। But I think all of them have not done. कुछ नए मेंबर्स हैं, मुझे लगता है Okay. Okay, you can explain. Yeah. बिगनर्स भी है। हाँ जी। नए मेंबर्स होते हैं तो बेचारे वो रह जाते हैं, और वो क्योंकि नए होने की वजह से ना उनको कुछ, मेरे को लगता है पूछने में भी संकोच होता होगा कि ये क्या कहेंगे कि हमें लोमी सॉइल नहीं पता है ना। तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि लोमी सॉइल होती है जो आपके गार्डन की टॉप सॉइल होती है 6 से 8 इंच तक की। उसमें मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जो आपके प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है। कभी भी आप बेसमेंट वाली सॉइल को लेकर प्रयोग ना करें। अगर आपके जो हेल्पर्स हैं वो कहेंगे कि मैम वहाँ बेसमेंट वाली मिट्टी ले आता हूँ, बहुत साफ सुथरी है, नेवर गो फॉर दैट, क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। जो कुछ भी डिकेड मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल पृथ्वी पे गिरता है वो ऊपर की 6 से 8 इंच की टॉप सॉइल में ही रहता है और उसको रिच बनाता है। तो आप ऊपर की जो 6 से 8 इंच वाली सॉइल है उसका ही प्रयोग करें, 1 पार्ट, ठीक है। दूसरा है लीफ मोल्ड, 1 हिस्सा लीफ मोल्ड। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने थोड़े थोड़े टिप्स शेयर करना बीच बीच में, कि आप जब पतझड़ होता है तब आप पत्ते इकट्ठे करें, और इस समय भी आप पत्ते इकट्ठे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी तैयार होने में, लीफ मोल्ड तैयार होने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। तो अगर आप पतझड़ में तैयार करते हैं तो इस समय जब आप प्लांटेशन करेंगी बहुत हैंडी आता है। फिर वो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ता है, आपको कोकोपीट यूज नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो काम कोकोपीट करता है वही काम आपका लीफ मोल्ड करेगा। वो आपकी सॉइल को पोरोसिटी देगा, आपका मॉइस्चर रिटेन करके रखेगा, सॉइल को लूज करके रखेगा, और उसको जो भी उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसकी, क्योंकि पत्ते गिरे हैं, कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन है उसमें, वो भी प्रदान करेगा साथ ही साथ। तो हमेशा जो भी पत्ते गिरे, डोंट एवर थ्रो एनी हॉर्टिकल्चर वेस्ट फ्रॉम योर गार्डन, चाहे फूल हो, पत्ती हो, ट्विग्स हो, एक्सेप्ट जो डिजीज्ड हो। डिजीज्ड चीजें आप कभी भी अपने मोल्ड में, लीफ मोल्ड कंपोस्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे जो इन्फेस्टेशन फिर उसमें आपके कंपोस्ट में पनपेगा, उससे अपने पौधों को बचा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो 1 पार्ट ऑफ लीफ मोल्ड, then 1 part of very well rotted cow dung manure। 100 चीजों के बराबर एक हमारी वेल रॉटेड काउ डंग मैन्योर है। आप कुछ भी मत डालिए, वर्मी कंपोस्ट, आपकी होममेड कंपोस्ट, आपकी किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट, आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स, डोंट, मतलब अगर आप नहीं अवेलेबल है मत चिंता करिए, लेकिन हाँ गोबर की खाद, बहुत अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर प्रयोग करिए। और अगर आप लगातार इसका प्रयोग करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी आपके प्लांट्स है, कितने हेल्दी, और प्रोडक्शन कितना उनका अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो ऑलवेज यूज वेरी वेल रॉटेड काउ डंग मैन्योर। और वो भी मैं बता देती हूँ आपको कि वो आप मंगा के रखिए। दुकानदार कितना भी कहे कि मैम ये क्या नाम है, बहुत पुरानी खाद है, डोंट एवर ट्रस्ट एनीवन इन दिस मैटर। आप कहिए नहीं कोई बात नहीं बेटा, आप दे दो, और आप अपने घर में लाके रखिए, वही 6 महीने पहले, कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल, जितनी पुरानी, लाइक एन ओल्ड वाइन, यू नो, जितनी पुरानी होएगी उतनी ही अच्छी होएगी। इसकी मैं आई लाइक टू टेल यू अ फ्यू क्राइटेरिया ऑफ जजिंग, कि अगर आपकी कैसे आप चेक करोगे। एक तो उसमें आप देखोगे ना, कोई भी चीज वेल डिकम्पोज्ड होती है तो उसमें स्मेल नहीं आती है। So first point for the well rotted cow dung manure, or for that matter any decomposed आपकी जो आप घर में बनाते हैं मटेरियल manure, तो उसमें स्मेल नहीं आती है, तो वो अच्छी तरह डिकम्पोज हो गया है। दूसरा, the soil becomes very fluffy,
जो आपका मेन्योर है ना वो बहुत फ्लफी और लाइट और टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है, और उसमें एक सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है मिट्टी वाली, बदबू नहीं आती है, बहुत सोंधी सोंधी खुशबू सी उसमें आती है। फिर आप देखिए कि अगर आप उसको गमले में डालते हैं और ऊपर से पानी डालते हैं, पानी डालने से जो सुराख में से पानी निकलता है वो बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ लाइट टी कलर। ये 2-3 चेक आप कर लोगे तो आप समझ जाओगे कि आपका काउ डंग जो है वो वेल रॉटेड है। और लाके कभी भी आप अपने मेन्योर्स को धूप में मत रखिएगा, हमेशा उसको पेड़ों की छांव में या डार्क प्लेस में भी बहुत मत रखिएगा, ब्राइट शेड में रखिएगा उसको, क्योंकि उसमें अगेन जो माइक्रोबियल एक्टिविटी वर्क कर रही है वो धूप में खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नहीं होगी। आप देखते हैं एंजाइम्स बनाने का तरीका आपको बताया गया है, हमेशा हम लोग कहते हैं कि उन बॉटल्स को आप शेड में रखिए, क्योंकि जो एक्टिविटी उसमें हो रही है वो धूप में नहीं होगी, नष्ट हो जाएगी। सो well rotted cow dung manure, 1 part. फिर bone meal. Bone meal is phosphorus, which is very important for जड़ वाली rooted vegetables and rooted things. तो बल्ब हम लोग लगा रहे हैं तो 1 teaspoon of, I'm telling you this mixture for a 10 inches pot. तो 1 teaspoon of bone meal. और इसमें आप आधा चम्मच अगर बैविस्टीन का मिला देते हैं, दैट इज अ सिस्टेमिक फंजीसाइड, तो आपका जो रॉट होने की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश रहती है तो वो भी तकरीबन खत्म हो जाती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स आप मिला के मिट्टी तैयार कर लीजिए। ये मत करिएगा कि पहले आप बल्ब ले आए फिर आप अपनी मिट्टी और खाद इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, आपको पता है जब मुझे बल्ब लगाने हैं, मुझे प्लांट सो करने हैं, मुझे लिलीज चाहिए, तो आप पहले से कम 3 हफ्ता पहले से अपनी मिट्टी तैयार करके रखिए, जिससे कि उसमें सब चीजें जो हैं वो सीजन अप हो जाए, मिल जाए, रल मिल जाए आपस में। तो ये बातें आपको ख्याल में रखनी है। और इसके बाद आप जब बना के रखते हैं तो उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके पॉलीथीन से ढक दीजिए, क्योंकि उसमें फिर हीट थोड़ी सी जनरेट होती है, तो वो भी शांत हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी उसमें। जब आप 3 हफ्ते बाद अपने पॉट को भरेंगे, बिल्कुल आपके लिए सही टेम्परेचर पे वो आपको मिलेगी। अब क्या करना है, हमको गमले भरने हैं। तो गमले हमेशा हम लोग कहते हैं कि इसी के अच्छे होते हैं, सबको पता है टेराकोटा के ही अच्छे होते हैं, पर मजबूरी में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप प्लास्टिक यूज कर सकते हैं, आप फाइबर यूज कर सकते हैं, आप डेकोरेटिव सिरेमिक यूज कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू फील लाइक, दैट इज अप टू यू, डिपेंड्स। आप उसमें अगेन तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया था, अच्छी सॉइल का पानी, क्योंकि प्लास्टिक, सिरेमिक और फाइबर, इन सब में पानी रिटेन हो जाता है, इवेपोरेट नहीं करता है। तो ब्रीथ, क्योंकि वो मटेरियल जो है वो ब्रीथ नहीं करता है, तो उसमें आपको अपना डिस्क्रिशन बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है ये जांचने के लिए कि उसमें मॉइस्चर कितना बना हुआ है। हमें मॉइस्चर चाहिए, वी वांट द सॉइल मॉइस्ट बट नॉट वेट। ये एक मंत्र आप याद कर लीजिए, तो आपके पौधे हमेशा अच्छे रहेंगे। अब आपने वो ले लिया, आपने ठीकरे लगा लिए, आपने गमला भर लिया, ठीक है। अब आती है कि डेप्थ। हमने बल्ब ले लिए हैं, तो अब हमारी उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, हम सॉइल के अंदर बल्ब कितना गहरा लगाएं। अगर जैसे आपने डेलिये का लगाया मान लीजिए, अब आप देखिए डेलिये का पेड़ कितना बड़ा जाता है, फूल कितना बड़ा होता है, तो उसको जड़ों को भी सपोर्ट होना चाहिए ना। अगर आप उसको उथली सतही तौर पर लगा देंगे तो वो तो बेचारा झुक ही जाएगा, उसकी जड़ें तो सॉइल में रह ही नहीं पाएंगी और उतना न्यूट्रिशन भी उसको नहीं मिल पाएगा। तो उसकी एक फॉर्मूला है बहुत आसान सा कि किस बल्ब को कितनी डेप्थ में लगाना चाहिए। एक बहुत मोटा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये ग्लैडुलाई का बल्ब है, ये मान लीजिए 1.5 इंच 2 इंच जितना भी है, इसकी डबल द डेप्थ होनी चाहिए। इसको हम लोग सॉइल में लगाएंगे, इसकी हाइट के दुगनी ऊपर तक सॉइल इसमें होनी चाहिए। ये 1.5 इंच है तो इसके ऊपर 3 इंच सॉइल और होनी चाहिए। क्लियर?
Yeah. ठीक है, समझ में आ गया? अब लगाएंगे कैसे? आपने गमला भर लिया, मैंने एक ड्राइंग बनाई थी। आपने गमला भर के क्या करना है, ये आपने गमला भर लिया। अब आप उसमें एक डिप्रेशन देंगे ना बल्ब को सेट होने के लिए। सो आप उसमें इस तरह से, जो ये V वाला है, सॉरी उल्टा दिखता है इसमें मुझे तो, ठीक से नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा क्लोज ये करो। अब नजर आ रहा है? अब नजर आ रहा है? नहीं, थोड़ा और आगे करो, क्लोज करो, और हाँ, दिस इज बेटर। या हाँ, बिल्कुल ठीक अब है। नजर आ रहा है? हाँ जी। तो ये जो V वाला है ना, ये वाला जो हम, जिसमें ये लिखा है 1, ये 1 लिखा है ना, हाँ ये जी। अब इस तरह से उसमें डिप्रेशन नहीं देंगे, V शेप में नहीं बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे? ये इधर वाला जो है, सॉरी ये वाला जो है U शेप वाला, U कप shape. शेप में, हाँ कप शेप में आप इसका डिप्रेशन देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो ये बल्ब है, ये कोनिकल नहीं है। कोनिकल इसका टॉप है, बॉटम क्या है, फ्लैट है। सो उसको फ्लैट को पूरी सपोर्ट मिलनी जगह सपोर्ट मिलनी चाहिए। हाँ, ऑयल से पूरी उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग कप शेप में अपना डिप्रेशन देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से आते हैं ड्राइंग के ऊपर। ये इसमें आने में थोड़ा सा आधा इंच नीचे रेता डाल देंगे। रेते से क्या होगा कि मान लीजिए जब आपने पानी दिया और वो हो गया ज्यादा, तो रेता जो है इमिडिएटली पानी को ड्रेन आउट कर देगा, वो रुकने नहीं देगा उसको सॉइल पे। तो आपका बल्ब जो है वो बचा रहेगा। इसलिए हमेशा मेरा ये कहना है कि ये सब जो ऑपरेशंस होते हैं, ये आप अपने हेल्पर के सामने खड़े होके कराइए। वो इतना एफर्ट नहीं करेगा कि वो तो मिट्टी खोदी और उसमें यूं घुमा घुमा के बल्ब को सेट कर देगा। होता है ऐसा, मैंने देखा है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे यहाँ ना माली वाली टिकता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैडम तो अपना ही चलाती है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे। मैंने रियली, मेरे पास जब से वो गया हुआ है मार्च से अभी तक कोई आया नहीं है, अकेले ही। कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई होगी। अच्छे हो रहे हैं यार, हाँ, वही कह रही हूँ। जो नहीं खिलते थे ना वो भी खिल रहे हैं। हम सोचते थे हमारे प्लांट ये कहाँ चले गए, तो वो भी वापस आ गए सारे और खिल रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप डोंट लेट हिम रियलाइज कि यू आर अ नॉविस। आप मत उसको जताइए कि आपको कुछ नहीं आता है। हाँ, उसका मोरल बूस्ट करने के लिए हमेशा हम लोग कहते हैं ना, आदमी की तारीफ जरूर करनी चाहिए, तो उसका मन लगता है काम करने में कि मुझे भी एप्रिसिएशन, एवरीवन इज वांट्स सम बिट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर मोटिवेशन। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे उसको, तो उसका भी मन काम करने में नहीं लगेगा। जिस आदमी को आप बराबर डांटते रहेंगे, ये मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, कभी तो हाँ बोलिए ना। हाँ ऐसे किया तूने, अच्छा हुआ, चाहे उसने गलत ही किया हो, बट वंस इन अ व्हाइल ऑलवेज अप्रिशिएट अ पर्सन फॉर हिज एफर्ट्स। और सबसे बड़ा अप्रिसिएशन है भैया वो आ रहा है काम करने के लिए, जो आज के टाइम में बड़ा मुश्किल है। सो ये आप उसके सामने खड़े होके ये करा लीजिए। आपकी डेप्थ मैंने आपको बता दी कि किसकी। अब जैसे क्रोकस है, मान लीजिए वो 1 इंच नीचे, अगर आप लिखना चाहें तो 2-4 की मैं आपको डेप्थ बता देती हूँ। ग्लैडुलाई थोड़ा बड़ा होता है, तो मैंने बता दिया 2.5 से 3 इंच नीचे होना चाहिए। डेलिया और बड़ा होता है, उसका ट्यूबर तो वो 4 इंच, depending on the size of the pot also and the size of the flower it's going to give, वो आप ले लीजिए। और जिफ्रेंथस अभी बात हुई थी, रेन लिली छोटे होते हैं बहुत, तो 1 इंच नीचे तक बहुत है। और नरगिस कम से कम 2 इंच नीचे तक लगा सकते हैं। इसी तरह से जो आपके अभी सीजन है किसका, वो ट्यूब रोजेस का, वो भी आप 2 इंच नीचे तक लगा सकते हैं आराम से। खैर अब तो सीजन के फूल निकल रहे हैं, उसको तो लगाने के लिए लेट ही है। तो इस तरह से आप इसमें बल्ब लगा लीजिए। बल्ब लगाने के बाद में पानी तुरंत दे दीजिए, क्योंकि जिससे कि आसपास की जो मिट्टी है, हमने कप शेप बनाया था, जो आसपास की मिट्टी है वो उसके पास आ जाए, जुड़ जाए, दोनों का कांटेक्ट अच्छी तरह से हो जाए, और नीचे से पानी जो है वो ऑब्वियसली ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। उसको उठा के आप एक सेमी शेड में रख दीजिए। अब रखने के बाद आप
कुछ मत करिए जब तक कि उसकी टॉप सॉइल जो है वो सूखती नहीं है। जब टॉप सॉइल सूखती है तब आप उसमें थोड़ा पानी, थोड़ा माने frequency, not the quantity. It's never a quantity, and especially in bulbs, you know what happens is, अगर आपने थोड़ा पानी दिया है और आपका बल्ब तो 3 से 4 इंच नीचे है सॉइल में, तो वहां तक तो पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो जब भी आप पानी देंगे भरपूर पूरा पानी उसमें देंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी आप कम कर देंगे जब तक कि आपकी टॉप सॉइल है बस मॉइस्ट होए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। From the very beginning, when you are sowing a bulb till you are harvesting a bulb, soil should always remain moist. ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसमें, जब आपकी 2 से 3 पत्तियां निकल आएंगी, लीव्स निकल आएंगी उसमें, तब आप इसमें एक अपनी पहली डोज बैविस्टीन की दीजिएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है, मैंने पहले बताया आपको कि रॉट है, फंगस है। तो बैविस्टीन का एक स्प्रे आप करिए, और उसका एक हमेशा लेस इज मोर मान के हम चलते हैं, जिसमें कि 1 चम्मच बैविस्टीन तो 1 लीटर पानी, उसका आप उस पर स्प्रे कर दीजिए। और फिर 15 दिन बाद रिपीट करते ही रहेंगे तो अच्छा है, बिकॉज आई ऑलवेज से कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। इंस्टेड ऑफ कि आपका फंगस सेट हो जाए या उसमें एफिड्स सेट हो जाए और फिर आपका ब्लूम निकले, वो नष्ट हो जाए, वो अपॉर्चुनिटी हम उनको देना नहीं चाहते हैं। तो आप उसको हर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार स्प्रे करते रहिए। और या फिर आप सिनेमन और या फिर आप उसमें ये क्या नाम है आपका, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, उसका स्प्रे कर सकते हैं अगर आप उसमें करना चाहते हैं। शुरू से अगर आप ऑर्गेनिक ही स्प्रे करेंगे तो आप मान लीजिए कि आपका नहीं लगेगा, लेकिन अगर लग गया तब आपका ऑर्गेनिक से काम नहीं चलता है। देन यू विल हैव टू स्विच ऑन टू केमिकल्स। जैसे कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं और जब हमारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तब होम्योपैथी और आयुर्वेद से हमारे स्वास्थ्य को ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, तब तक कमजोरी बहुत आ जाती है। तो हम लोगों को बिल्कुल एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो इस तरह से पेड़ों में भी है। शुरू से आप उसको अगर बेकिंग सोडा और एप्सम और ये सब खिलाते पिलाते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपने शुरू से चेक नहीं किया है, उसको प्रिवेंट नहीं किया है इन सब डिजीज के अगेंस्ट, तो आपको फिर बैविस्टीन छिड़कना पड़ेगा। फिर 10 दिन बाद क्या है, उसमें अब हमको फीड देना है ना ग्रो करने के लिए। जो स्टोर्ड बल्ब है उसने तो अपना काम किया, उसने पत्तियां निकाल दी और महीना भर चल गया। तो अब हमको फिर 20 दिन बाद उसमें एक फीड देनी है, किसकी? एनपीके की। एनपीके इज 19-19-19 या 20-20-20, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। One again, the ratio will be the same, 1 teaspoon in 1 liter of water. डाइल्यूट करके आप उसको स्प्रे करिए। स्प्रे भी कर सकते हैं और आप उसको सॉइल में भी डाल सकते हैं। लेकिन सॉइल में आप कभी भी ये जो लिक्विड मैन्योर होती है ना, जो हम लोग अमूमन गोबर वाली जो आपको बताई गई होगी वो वाली बनाते हैं, गोबर की या बोन मील नीम खली की, वो वाली नहीं देंगे। इसमें यही वाली देंगे, एनपीके की। तो ये आप उसको देंगे। अब आप उसमें जब आपका फर्स्ट फ्लश ऑफ फ्लावर्स निकल आएगा, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसको आप एंजॉय करिए। कुछ नहीं करना है, पानी का बराबर ध्यान रखते रहिए। आपका सॉइल जो है वो हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए। और कभी भी अपने प्लांट को ओवर फर्टिलाइज मत करिए। जब आप ओवर फर्टिलाइज करते हैं अपने प्लांट को तो ब्लूम नहीं आता है। कई बार फॉलिएज ही आएगा या ब्लूम आएगा, तो या तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और मतलब पौधा ग्रोथ उसकी आप सोचेंगे ज्यादा खुराक देने से अच्छा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी उसके ग्रोथ के लिए आवश्यक है, सिर्फ आप अगर उतना ही देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब आप आते हैं स्टेकिंग के ऊपर। बड़े पौधे जो होते हैं, जैसे ग्लैडुलाई ही मान लीजिए या आपका डेलिया मान लीजिए, भारी इनके लंबे पतले टहनियां होती हैं, या आपका ट्यूबरोज है, आपका नरगिस है, कोई भी आप ले लीजिए,
बल्ब का लंबी और डेलिकेट टहनियां होती हैं, तो उनको हमें सपोर्ट देना पड़ता है, उनकी ब्यूटी को निखार ज्यादा आ जाए करके देने के लिए। तो जब आप स्टेकिंग करते हैं तो आप कब लगाएंगे स्टेक, ये एक बड़ा प्रश्न है। जब आप बल्ब लगा रहे हैं सॉइल में, जब आप इनिशियली प्लांट कर रहे हैं, उसी टाइम आप स्टेक लगा दीजिए। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स को सबको पता होगा, मेंबर्स को, कि व्हाट इज अ स्टेक। इट्स अ लॉन्ग स्टेम, बैम्बू की होती है, और उसको हम प्लांट को सपोर्ट देने के लिए, उसको सहारा देने के लिए बगल में उसके खड़ा कर देते हैं, और उससे उसको टाई कर देते हैं 2-3 जगह से, जैसे जैसे वो ग्रो करता रहता है, कि वो स्ट्रेट जाए, झुके नहीं। तो और स्टेक कैसा होना चाहिए ये डिपेंड करता है, वही डेलिया वाला अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसा ब्लूम आपका लेना है, आपको आना है उस पौधे में, उस हिसाब से उस स्टेक की मजबूती होनी चाहिए। ये नहीं कि डेलिया का ब्लूम तो आया इतना बड़ा थाली जैसा और आपने स्टेक लगा दिया एक लैंकी सा पतला सा, तो वो तो बेचारा उसको भी ले डूबेगा। तो फूल की साइज की देखते हुए आपको स्टेक यूज लेना है, और बल्ब लगाते टाइम ही आप उसमें बगल में स्टेक लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब अगर फ्लावर ऊपर आने लग गया, फ्लावरिंग स्टॉक ऊपर आने लग गई, तब आपको ध्यान आया, अरे मैंने तो स्टेकिंग की नहीं, अब करनी है, चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब आपको ये पता नहीं है फ्रेंड्स कि आपका बल्ब कहाँ पर है। अगर आपने 2-3 गमले मतलब 2-3 बल्ब्स लगा दिए हैं एक गमले में, तो कहाँ पे बल्ब है आपको पता नहीं है। इन द कोर्स व्हाट विल हैपन, यू विल डैमेज द बल्ब। गॉट माय पॉइंट? तो इसलिए आप स्टेक उसी समय लगा लीजिए। अब आप कहेंगे कि जी आप स्टेक लगा दिया और हमारी फ्लावरिंग जो हुई वो छोटी बड़ी हो गई, तो हमेशा बड़ा रखिए, बड़े रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका डेलिया खिल जाए, कली जब फॉर्म होने लग जाएगी उसकी, तब आपको पता लग जाएगा यहाँ पे मेरा फूल खिलने वाला है। उसके नीचे से आप अपना शार्प इंस्ट्रूमेंट से आप उसको स्टेक को अपना काट लीजिए। तो इस तरह से आप स्टेकिंग जरूर करिए जिनमें जरूरत है। अब आपने फूल खिल गया, आपने उसका पूरा लुत्फ उठा लिया, सीजन भी खत्म हो गया, विदर अवे कर गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको करना है कि क्योंकि ये बल्ब जो है ये ऐसा नहीं है कि निकाल के फेंक देना है, हमको अगले साल के लिए उसको स्टोर करना है, जिससे कि हमें बाजार से अब दोबारा खरीद के ना लाना पड़े। तो हमें उसको स्टोर करना है। हाउ डू वी डू दैट? स्टोरेज नाउ। पहले तो फॉलिएज मोइंग कैसे करनी है, हार्वेस्ट कैसे करना है बल्ब को, ये बात देख लेते हैं, स्टोरिंग बाद में देखेंगे। तो जब आपका फूल सूख गया है, कर गया है, तो आप वो जो फ्लावरिंग स्टॉक है, नॉट द लीव्स, बी वेरी केयरफुल, ओनली द फ्लावरिंग स्टॉक शुड बी स्निप्ड ऑफ। कितना? जमीन से 4 से 6 इंच ऊपर। जैसे ग्लैडुलाई की पत्तियां भी यूं निकलती रहती हैं, पत्तियां नहीं काटनी है, खाली फूल की जो स्टेम है वो आपको जमीन से 4 से 6 इंच तक की काट देनी है। बाकी चीजें गमले में जस की तस रहेंगी। ठीक है? क्या होता है, फूल हम लोग वैसे भी कहते हैं, जिसको आपने टर्म सुना होगा, डेड हेडिंग। व्हाई डू वी डू डेड हेडिंग? क्योंकि जब फूल सूख जाता है तो पेड़ के नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? बीज बनाने का। वो उसकी बीज की प्रक्रिया में लग जाता है बनाने के लिए, उसमें उसकी एनर्जी चली जाती है सारी। तो जो बाकी के फूल खिलने वाले हैं वो, उनको उतना न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पाता है जितना उनको खिलने के लिए होना चाहिए। तो उनका साइज छोटा हो जाता है, कलर फर्क हो जाता है, उतने सुंदर नहीं खिलते हैं। तो इसलिए आप उसको, हम लोग स्टॉक को काट देते हैं। इस बल्ब के संदर्भ में किस लिए काटते हैं? कि हमको फूड किस में स्टोर करना है? बल्ब में स्टोर करना है। हमको बीज नहीं लेने हैं कि हम स्टेम को लगी रहने देंगे, हम लोग को फूड स्टोर करना है बल्ब में। तो आप स्टॉक काट दीजिए और बल्ब को उसी तरह से सॉइल में रहने दीजिए। अब आपने बल्ब को जब सॉइल में रहने दिया, तो आप इसको अब पानी दीजिए और थोड़ी बोन मील दीजिए। बोन मील मैंने बताया ना, उसके लिए जरूरी होता है फॉस्फोरस बल्बस प्लांट्स के लिए। तो आप बोन मील की एक डोज ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, पानी बराबर देते रहिए, उसका मॉइस्चर उसमें बना रहने दीजिए। और पत्तियां हम लोग क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि पत्तियां खाना बनाती हैं,
इसलिए हम लोग पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो पत्तियां खाना बना रही हैं, आप उसने बोन मील खुराक दे दिया, आपने उसको पानी भी दे दिया, वो रहने दीजिए उसको। अब धीरे धीरे क्या होगा आप देखेंगे कुछ हफ्तों बाद कि उसकी टिप्स जो है वो पीली पड़ने लगती हैं। जब टिप्स पीली पड़ने लग जाए तब आप पानी देना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, मत दीजिए पानी। आपकी जो मिट्टी है वो ऑब्वियसली सूख जाएगी, क्योंकि महीना काफी गर्म होने लगता है, फरवरी एंड मार्च मिडिल तक ये गर्मी काफी हो जाती है। तो आपकी ऊपर की जो सॉइल है वो ड्राई होने लगेगी। नाउ इज द टाइम टू हार्वेस्ट द प्लांट। पानी बंद करने के बाद भी 1 हफ्ता 10 दिन बल्ब को मिट्टी में ही रहने दीजिए। ये आपको पता होगा, हल्दी अदरक के संदर्भ में भी बताया गया है कि पड़े रहने दीजिए उसमें, कोई बात नहीं, अंदर अंदर वो बढ़ता रहता है। इसी तरह बल्ब में है, उसको अंदर सेट होने दीजिए, उसको जितनी वो खुराक बना रहा है। हफ्ता 10 दिन में जब वो सूख जाएगा बिल्कुल, आराम से सॉइल को पलट के फिर वही बात है, अपने हेल्पर के संग में खड़े होइए सामने। क्योंकि मैंने बताया था कि क्या नाम है, कहाँ गया बल्ब मेरा, ये इसमें के संग में कॉम्प्लेक्स निकलते हैं नीचे नीचे यहाँ पे जड़ के पास। तो ये जो कॉम्प्लेक्स निकलते हैं ये उसको शायद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि मिट्टी और इनका रंग संभवतः एक से ही रहता है, ब्राउन ब्राउन कलर का, और बहुत टाइनी टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हो सकता है मिट्टी के संग इधर उधर चले जाएं, उनको आप संभाल के अलग रख लीजिए, इनको अलग रख लीजिए। जो बल्ब आपके डिफेक्टिव है, मान लीजिए जैसे हम लोग ने चॉइस ऑफ बल्ब शुरू में देखा, उस क्राइटेरिया पे जो खरे नहीं उतरते हैं उनको आप पहले ही डिस्कार्ड कर दीजिए अपने अच्छे बल्ब्स के संग में, क्योंकि कहते हैं ना वो एक खराब सेब सारी टोकरी के सेबों को खराब कर देता है, अच्छे सेब को। इसी तरह वो बल्ब भी खराब करेगा, तो उसको पहले ही आप जो डिस्कार्ड करने वाले हैं वो आप उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। छोटे वाले आप अलग रख लीजिए, बड़े आप अलग रख लीजिए, और छोटे निकालिएगा नहीं। निकल रहे हैं इजिली तो ठीक है, नहीं तो आप निकालेंगे नहीं। मिट्टी अगर उनमें लगी हुई है उसको आप झाड़ेंगे नहीं, और पत्तियां जो लगी हुई हैं उनको भी आप इस तरह से करके नहीं निकालेंगे। दैट विल डैमेज योर टिप ऑफ द बल्ब। लेट इट बी, लेट नेचर टेक इट्स ओन कॉर्स, जिसको बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए और एक छांव में उसको रख दीजिए, धूप में नहीं रखना है, छांव में आप रख दीजिए। हफ्ता 10 दिन बाद आप देखेंगे अपने आप, ये जो जड़े बड़े हैं आप कुछ भी नहीं निकालेंगे इनमें से। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे बल्ब की एकदम मिट्टी जो है वो सूख गई है, अपने आप की झड़ भी गई है। तब जो पत्ते आराम से निकल रहे हैं वो निकाल लीजिए, वरना छेड़ने की जरूरत नहीं है। जड़ें बहुत लंबी हैं तो उनको आप इतना इतना सा काट सकते हैं। ये जिस तरह से इसमें ये दिख रहा, कहाँ से दिखता है, ये दिख रहा है आप, हाँ, तो ये आप इसकी जड़ें इतनी काट सकते हैं, थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हैं तो नहीं, तो अन्यथा ज्यादा पास आप ले आएंगे तो डैमेज होएगा, तो इसलिए इसको इतना ही रहने देते हैं हम लोग। ये करके आपने बल्ब अपने सॉर्ट आउट कर लिए। अब क्या करना है, हमको इन्हें स्टोर करना है। स्टोर आप कई तरीके से कर सकते हैं। गत्ते का डिब्बा, जैसे सुचिता जी ने पिछली बार कोई शायद लेक्चर था उसमें बताया, शू बॉक्स, दैट इज अ वेरी गुड साइज। उसमें सुराख कर लेंगे हम लोग, सुराख करके नीचे आप कोकोपीट लगा सकते हैं। ड्राई, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, अब बिल्कुल मॉइस्चर का नाम नहीं होना चाहिए। ड्राई कोकोपीट आप लगा सकते हैं। आप नहीं तो ड्राई, सबसे अच्छा जो होएगा वो होगा स्टरलाइज्ड सैंड। हाँ बिल्कुल, स्टरलाइज्ड सैंड जो होएगी दैट विल बी बेस्ट। उसकी 1 इंच की लेयर डाल के आप इन बल्ब्स को ऐसे लिटाल लिटाल के साइड साइड रख के, एक आधा इंच छुए ना एक दूसरे को, ऐसे रख दीजिए जितने भी आए उसमें। फिर आप एक लेयर फिर से रेत की डालिए और फिर आप दूसरा लगा दीजिए। तो इस तरह से एक के ऊपर एक मैक्सिमम ऑफ 3 रोज यू कैन मेक। आप वो 3 लेयर लगा लेंगे तो ठीक है। उससे ऊपर की लेयर अगर आप सोचेंगे डिब्बे में तो अभी बहुत जगह है, मैं और लगा सकती हूँ। उससे क्या होगा कि हीट जनरेट होगी फिर उसमें, और फिर हीट जब तो अगेन के बल्ब्स वो रॉट कर सकते हैं। तो इसलिए हम उनको इतना मौका नहीं देंगे। तो ये तो हो गया उसमें गत्ते के डिब्बे में।
फिर आप जाली की बास्केट में भी लगा सकते हैं न्यूज़पेपर लगा के, क्योंकि न्यूज़पेपर भी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को। और आजकल जो है वो आपने देखा होगा सिलिकॉन के पाउचेस मिलते हैं, आप उनको भी थोड़ा सा एक एक दो दो हर लेयर पे डाल देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, उससे आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बल्ब्स को पैक करिए और उनको फिर वो एक जैसे मेडिसिन के ऊपर लेबल लिखा होता है ना, वो हम लोग के सबके दिमाग में छपा होता है, इसलिए मैं वो एग्जांपल लेती हूँ। कीप इन अ कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड पेस्ट। तो इसको आप कहीं ऐसी जगह पे रख दीजिए कि अब आपको तो ये अगले साल काम आने हैं, संभले रहें, बार बार छिड़े नहीं, चूहे उनको नष्ट ना करें, और आपका डॉग वॉग पेट्स हैं तो वो पेट्स उनके पास ना पहुंचे, बच्चों की पहुंच से दूर रहें, इनको आप संभाल के एक जगह रख दीजिए। अब जब सीजन आता है, बहुत ये प्रश्न कॉमन होता है उस समय कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बल्ब कब लगाना है। एक टाइम पीरियड तो फ्रेंड्स होता है हर चीज का कि हमको इस मौसम में ये चीज लगानी है, इस महीने में ये चीज लगानी है, ये टेम्परेचर होना चाहिए। बट नेचर एक ऐसी चीज है जो सीखना चाहें हम लोग तो बहुत कुछ वो हमको सिखाता है। अभी होके चुका है हमारा ये टीचर्स डे, तो नेचर इज द बेस्ट टीचर एक्चुअली। जो कॉम्बिनेशंस, मुझे तो ताज्जुब होता है जो splash of colors and flowers and in nature and hues, जैसे आप माउंटेन्स में जाएं या आप लेक्स पे जाएं तो पल पल में जो रंग बदलते हैं, कैन वी एवर कैप्चर इन आवर पेंटिंग्स और कैनवस? नहीं कर सकते हैं, तो वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम नेचर। तो आप इसको जो है नेचर आपको बताता है कि मैं अब तैयार हो गया हूँ, वो इस तरह से शूट दे देता है। ठीक है, अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको पानी से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमको अभी बरसात हो रही है तो इसमें हमें इसको नहीं लगाना है। इस समय आपका थोड़ा सा डिस्क्रिशन आपको यूज करना पड़ता है। हालांकि शूट आ गई है इसमें, बट वी विल नॉट पुट इट इन द सॉइल बिकॉज द मॉइस्चर इज वेरी मच, ह्यूमिडिटी इज वेरी मच इन द एयर, 80-90% करीब है, तो हमारा बल्ब अननेसेसरली रॉट होएगा, तो हम क्यों करेंगे, थोड़ा दिन और इंतजार करेंगे। और वैसे भी एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है सीखने से कि सब जो मेरी फ्रेंड्स हैं, 2-3 चीजें मैंने सीखी बहुत अच्छी इस अपने जर्नी में इसमें गार्डनिंग की, कि ये जो नवरात्रे आते हैं ना, जब हम माता के वो जौ बीजते हैं, उस समय हम लोग को विंटर सीजन की सोइंग करनी चाहिए, तो हमारी सब चीजें अच्छी निकलती हैं। अब ये चाहे आप बोलिए कि एक ये उनकी सोच है या धार्मिक श्रद्धा है या व्हाटएवर, बट हाँ, दूसरी एक और इसी से जुड़ी हुई चीज है। मैं इसलिए ये बातें बताती हूँ कि ना एक याद रह जाता है। हम लोग इतने रिलीजियस और इतने सुन के बड़े हुए हैं इन चीजों को कि अगर आप किसी चीज को रिलेट कर लेते हैं ना, बच्चों को भी कहते हैं कोई भी चीज है, अगर तुम किसी चीज से कनेक्ट उस चीज को कर लो जो तुम्हें रोजमर्रा में यूज हो रही है, तो तुमको वो चीज याद रह जाती है। जैसे मैं अपने एडेनियम में बताती हूँ कि जैसे हम लोग करेले बांधते हैं, इस तरह से एडेनियम की फली बांध लीजिए। किसी को सोचना ही नहीं पड़ता है कि कैसे करना है, एक्सप्लेन ही आपको प्रैक्टिकल बताना ही नहीं पड़ेगा। एवरी लेडी नोज कि करेले के जैसे बांधते वैसे एडेनियम की फली बांध लो। किसी भी चीज को आप किसी चीज से जब जोड़ लेते हैं ना, तो याद रखना बहुत आसान होता है। ये मैंने बच्चों से सीखा। तो इसमें भी हमको ऐसे ही करना है कि कहते हैं कि जब शुक्ल पक्ष होता है, तब सब चीजें जितनी प्रकृति का, जिसको हम लोग कहते हैं ना सैप, पेड़ों में भी सैप होता है, तो जो सैप है वो ऊपर को उठता है। आप देखते हैं समुद्र में भी उस समय लहरें जो है ना वो ऊपर को उठती है, चंद्रमा भी हमारा ऊपर को जाता है, सब कुछ बढ़ता है। तो हमारा अगर उस टाइम शुक्ल पक्ष में अगर आप अपनी पैदावार, इट्स नॉट अ सुपरस्टिशन, प्लीज डोंट एवर थिंक दैट, मैं तो बिल्कुल हुई नहीं इस टाइप की। तो अगर आप, एक याद रखने वाली बात है कि हम लोग जाड़ों की सब्जियों की शुरुआत इस समय कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर आप इसको नवरात्रों से जोड़ लेंगे, जो हम लोग सब बहुत मानते हैं, तो आपको याद रहेगा कि हाँ यार सीजन आ गया। इला जी ने कहा था नवरात्रों के टाइम पे बीज लगाने होते हैं, क्योंकि बारिशें तकरीबन खत्म हो जाती हैं, मौसम थोड़ा सुहाना होने लगता है, टेम्परेचर थोड़ा वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए अनुकूल होने लगता है। तो याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। नवरात्रों की इतनी धूम होती है कि अपने आप याद आ जाएगा कि बीज लगाने का टाइम आ गया। दैट्स व्हाई ओनली आई एम टेलिंग यू
लिंक करके कि आपको याद रहे। तो इस तरह से हम लोग बल्ब्स का ये करते हैं। स्टोरिंग हो गई। नाउ आई विल लाइक टू टेल यू, अच्छा प्रोपगेशन मैंने आपको बताया कि वो जो कॉमलेट्स होते हैं, तो वो जो छोटे छोटे आपके निकले हैं, औरों में भी निकलते हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग जब अपने कॉम्स लगाएंगे उनके संग में इसको नहीं लगाएंगे, इनको हम लोग अलग लगा देते हैं और वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग बड़े बल्ब्स को करते हैं। उससे क्या होगा, उनको खुराक मिलेगी बच्चों को, वो बड़े होंगे, तो हर साल हम उनको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही निकाल के रख देंगे, अगले साल फिर लगाएंगे, तो तीसरे साल जाके फिर वो आपको फूल देने के लायक हो जाएंगे। और ये इतने हो जाते हैं हर बल्ब में, जैसे ये मैं आपको ऑक्सालिस के दिखाऊं, ये छोटे छोटे से होते हैं इस तरह से। और ये मेरी फ्रेंड्स ने मुझे 4-5 ही दिए थे। मैंने कहा ये क्या दे रही है मुझे, कहती नहीं आप देखना। तो और अब इतने हो गए हैं कि हम बांटते बांटते थक जाते हैं और दे लुक ऑसम। अब देखिए इसकी ये शूट कितनी लंबी हो गई है, नया कल्ला फूटा हो कि ये कह रहा है बार बार ईला मुझे डाल दो जमीन में, पर ईला सुन नहीं रही है। क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि अभी भैया बारिश है, मैं कहाँ रखूंगी अंदर, मेरे पास इतनी जगह नहीं है। ठीक है ना? तो और बहुत संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये आपकी डैमेज हो गई, ये शूट आपकी डैमेज हो गई, तो दूसरी नहीं निकलेगी, आपका बल्ब खराब हो जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। इनको हमें अपने बच्चों की तरह हैंडल करना है। ये बल्ब किसका है इला जी? ऑक्सालिस। ऑक्सालिस का बड़े वो 3 पत्ते वाले टाइप के आते हैं ना, छोटे छोटे फूल निकलते हैं इसमें, बड़े सुंदर लगते हैं, पूरा गमला भर जाता है, पूरा गमला भर जाता है। आप 6 इंच के बड़े गमलों की जरूरत नहीं होती है इसके लिए, क्योंकि बल्ब इतना छोटा है, आप उसी से समझ लीजिए छोटे गमले में लगेगा, इतनी सॉइल की इतनी खुराक की उसको जरूरत नहीं है। तो 6 इंच के गमले में हम लगाते हैं, लेकिन हाँ 10-12 गमलों में लगाते हैं, एंड यू कैन यूज देम फॉर बॉर्डर्स। स्पेशली टेरेस के ऊपर जब आप रोज में लगाते हैं ना अपने गमले, बड़े पीछे छोटे, फिर उससे छोटे, कलर कॉम्बिनेशंस आप सेट करते हैं, हार्मनी में है कि कंट्रास्ट में है, तो उस समय जब आप इनको बॉर्डर्स पे लगाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और 6 इंच के आगे 4 इंच के आपने पैंजी या वायलास वगैरह लगाए, सो दे लुक ब्यूटीफुल। तो ये आपका बल्ब्स का हुआ। और ये खाली नाउ दिस इज द एंड ऑफ ओनली द फ्लावरिंग विंटर बल्ब्स। अब कुछ बल्ब्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो हम लोग गर्मियों में भी लगाते हैं। खाली इट्स नॉट ओनली कि हम लोग विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स की ही बात करेंगे। जब हम बल्ब्स की बात करेंगे तो हम फॉलिएज बल्ब्स की भी बात करेंगे, और जो गर्मियों में हमारे बगीचे की सुंदरता बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर फॉलिएज होता है उनका, और आप लोगों ने लगाए भी होंगे। एक सेकंड में देखो कुछ रह तो नहीं गया इसमें। अच्छा, सो आप फॉलिएज बल्ब से हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि एलोकेसिया, आपका मरंठा, आपका कैलेथिया, आपका ये क्या नाम है कॉमन जो लगाते हैं हम लोग, कलरफुल बड़े पत्ते वाला, ब्लीडिंग हार्ट भी बोलते हैं यार उसको। संगीता हेल्प मी आउट इन दैट। तो याद, कैलेडियम। कैलेडियम किसने बोला? शशि जी? हाँ जी। देखो ओल्ड पीपल, यू तभी तो आप लोग के संग रह के सीख रहे हैं इतना। नहीं नहीं नहीं, मैं वो तो याद आ गया। भूल जाते। तो कैलेडियम, कितने फॉलिएज उसकी कितनी खूबसूरत होती है, बहुत सुंदर। तो आप गर्मियों के बल्ब भी लगा सकते हैं, उनको भी इसी तरह स्टोर करते हैं। और कई बल्ब्स फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग ना सॉइल में ही छोड़ देते हैं। अमूमन जैसे ये आपने देखा विंटर बल्ब्स हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं, उठा लेते हैं बल्ब्स उस जमीन में से या गमले में से, क्योंकि एक तो जो आजकल ट्रेंड है टेरेस गार्डन का या बैल्कनीज का, उसमें जगह की भी तंगी है, गमले लिमिटेड हम लोग रख सकते हैं, तो वी डोंट वांट टू जस्ट पाइल अप द पॉट्स की गमले में पड़े रहने देते हैं, अगले साल इसी में से निकल आएंगे, इसलिए भी हम लोग उनको खाली कर देते हैं एस्थेटिक सेंस की वजह से। तो कुछ बल्ब्स लेकिन ऐसे अगर आप पड़े रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि आपकी रेन लिली, उनको निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप उनको निकाल के रखेंगे ना तो वो खराब हो जाएंगे। और अगर आपको उनको वो करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोपोगेट करना है, आपका पॉट बाउंड हो गया है गमला जो है, तो पॉट बाउंड आपको कैसे पता लगेगा मुझे अपने रेन लिलीज को सेग्रीगेट करना है? आपका फ्लावरिंग छोटा हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा, और
फूल कम निकलेंगे, फॉलिएज ज्यादा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि मुझे इसको अब रिपोर्टिंग इसकी करनी है, प्रोपगेट करना है। तो जब आप उनको निकालेंगे अलग कर लीजिए और हाथ की हाथ दूसरे गमले में सॉइल आपकी चूंकि तैयार ही है तो आप उसमें उसको लगा दीजिए। इसी तरह से अभी आपकी जो मार्च में खिलती है हमारी ईस्टर लिली एमरेलिस, तो उसको भी नहीं निकालते हैं, बहुत लोग गमलों में ही पड़े रहने देते हैं, फॉलिएज इतना सुंदर है तो वो भी अपने आप निकल आती है। अगर आप निकाल के रखना चाहें, आपको गमला यूज करना है तो आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन गमले में भी आप पड़े रहने देंगे उसको। लेकिन हाँ, जब रखते हैं तो और ऑफ सीजन जब उनका रेस्टिंग पीरियड है, डॉर्मेंसी में है, डॉर्मेंसी इनकी कब होती है एमरेलिस की? इस समय जाड़ों में। तो आप उसमें पानी नहीं देंगे, जितना थोड़ा बहुत जा रहा है ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है उसमें पानी की। ऐसी रेन लिलीज में भी जब डॉर्मेंसी में होंगी अभी जाड़ों में, तो वी विल नॉट वाटर दोस प्लांट्स। तीसरी बात एक ये है कि जब भी हम बल्ब्स खरीदते हैं तो इनकी एक क्वालिटी है कि जैसे मैंने भी डॉर्मेंसी वर्ड यूज किया, ये रेस्टेड होने चाहिए। अगर ये बल्ब्स रेस्टेड नहीं है कम से कम 2 महीने, व्हाट इज रेस्टिंग पीरियड? आफ्टर ब्लूमिंग एंड व्हेन यू हार्वेस्ट देम दे शुड बी इन डॉर्मेंट स्टेज। उनको यूज नहीं करना है, सॉइल से निकाल के बाहर रख देना है, दैट इज द रेस्टिंग पीरियड। आप उनको अभी उन्होंने ब्लूम किया है और आपने सो कर दिया है, दे विल नॉट ब्लूम एट ऑल, दे विल नॉट गिव यू फ्लावर्स। फॉलिएज बेशक होगी। कई बार इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो शोज होते हैं और वहां पे आप ये जो फ्लावर शोज होते हैं और वहां पे ये बेचने वाले आते हैं, पहाड़ों से आते हैं ना बल्ब्स लेके, बहुत सारे फर्न्स लेके, ये सब चीजें, और हम लोग दनादन उनसे खरीदते हैं और घर में आते हैं लगाते हैं तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो वहां पे खिल चुके हैं बल्ब्स। पहाड़ों में ये हम लोग का जब समर होता है, उनका वो सीजन होता है फ्लावरिंग का वहां पे, और उसके बाद वो यहाँ लेके आ जाते हैं और उनको रेस्ट मिलता नहीं है, वो डॉर्मेंसी में जाते नहीं है, तो हम लोगों को वो फूल नहीं दे पाते हैं। तो बेहतर होगा अगर आप उनसे बल्ब खरीद रहे हैं तो आप जैसे मैंने गोबर की खाद की बात करी कि आप उसको अपने घर में लाके सीजन करिए, इसी तरह से बल्ब्स भी अगर आप ले रहे हैं, रिलायबल सोर्स है, ऑलवेज वी से कुछ भी आप खरीदें, बीज खरीदें, बल्ब खरीदें, पौधा खरीदें, ऑलवेज फ्रॉम अ वेरी वेरी रिलायबल सोर्स, बिकॉज मनी इज इन्वॉल्व्ड एंड नथिंग कम्स चीप। कोई भी हॉबी सस्ती नहीं है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, और वो पैसा लगाएं और वो ड्रेन में चला जाए, डजंट मेक एनी सेंस। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू परचेजिंग फॉर योर गार्डन। ठीक से बल्ब देख के खरीदिएगा, रेस्टेड है कि नहीं वो देख के लीजिएगा, और लगाते टाइम पानी का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप उसको ओवर वाटरिंग न करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आशा है आप लोग के बल्ब्स खूब अच्छे निकलेंगे, और आई विल लाइक टू सी द फोटोग्राफ्स। ये लोग डालते ही रहते हैं कभी कभी अपने ग्रुप्स की, ये देख के कि हाँ अमल किया तो अच्छा लगा। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस नाउ? Yeah, there are a lot of questions. Lot of questions. Wow. बता दो फिर, आंसर देके फिर फर्न्स पे आते हैं थोड़ा सा। I'll read them out for you. हाँ, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट हो, और जो मैंने थोड़े से वैरी करे ना एक दूसरे से, वो ले लेना जिससे कि सारे कवर हो जाए। हाँ, Yeah, okay. Ball lily, do we harvest? कौन सी? Ball lily. कौन सी? फुटबॉल लिली होगा, फुटबॉल लिली। फुटबॉल Football लिली। lily. यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल हार्वेस्ट करेंगे। पर मैं अपनी आपको पर्सनल बात बता दूं, उसकी फॉलिएज इतनी सुंदर होती है, मैंने अभी तक नहीं निकाली है, लेकिन हाँ गमलों की जरूरत अभी पड़ेगी जाड़ों में तो ऑब्वियसली निकाल दूंगी। Okay, and रखी हुई है, उसके पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं, आप भी रख सकते हो थोड़े टाइम पर। हाँ 2 महीने, अगर आपको अगले साल फरवरी में फूल लेना है मार्च में, तो आपको निकालना पड़ेगा। somebody is asking, my Rajnigandha is not blooming. रजनीगंधा आप मैम वो दीजिए ना, फास्फोरस दीजिए, उसमें जरूर ब्लूम करेगा, हो ही नहीं सकता। और आप ये देख सकते हैं आपका पॉट बाउंड तो नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया कि बल्ब्स बहुत ज्यादा, अगर आपने उसको बहुत टाइम से सेग्रीगेट नहीं किए हैं बल्ब, तो उसी गमले में है, तो ये भी एक कारण होता है कि आपके फूल नहीं निकलते हैं।
तो आप Lot बिल्कुल of praises for you. Good understanding, superb understanding, Ella ji. थैंक यू सो मच. Okay. Somebody is asking, can we put grass in leaf mold? ग्रास इन Leaf mold. लीफ मोल्ड. हाँ, लीफ मोल्ड की जगह घास डाल सकते हैं. इसमें आप मिक्स कर सकते हो. No. ग्रास कंपोस्ट बहुत लीफ अच्छी, मोल्ड में मिक्स कर सकते हैं. बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है उसकी. दैट इज फुल ऑफ नाइट्रोजन. आप उसकी मल्चिंग भी कर सकते हो ग्रास क्लिपिंग्स की. Somebody is asking, please tell us how to store the summer bulbs. यही पैटर्न सबका सेम है रानी. नथिंग डिफरेंट. Okay. पैटर्न इज द सेम. एक किला जी रेन लिली में आफ्टर फ्लावरिंग बीज आ रहे हैं, वो बीज भी रख ले. हाँ, मैं तो डाल देती हूँ. वो और किस समय डाले? हाँ, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ऑर्डिनरी पुराने टाइम में होती थी ना, प्याज के रंग वाली बड़ी बड़ी जो निकलती थी, सबकी निकलती हैं, देसी वाली हमारी, तो उसमें हाँ जी, हाँ जी. नहीं बनते हैं. लेकिन आपकी ये जो पीच है, आपकी येलो है, इन सब में बीज Yellow. बनते हैं, है ना. 3-3 हाँ बीज, जी, अच्छा, काफी बड़े बड़े बीज बनते हैं. तो हाँ जी, व्हाट आई डू इज ऑलवेज, कौन, अर्चना. हाँ जी, मैं अर्चना. अर्चना, मेरा हमेशा ये मानना है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो माँ के संसर्ग में रहे, माँ के आसपास रहे, तो वो अच्छे फलते फूलते हैं. हाँ तो जी, हम अगर कटिंग भी किसी चीज की लगाते हैं इस सीजन में भी, अनलेस एंड अनटिल इट्स अ बिग ब्रांच, जो कि होती नहीं है अमूमन, क्योंकि मेरे पास जगह की बहुत तंगी है, तो हम तो वो कटिंग लेके ना 4-6 इंच की जो भी है, उसको उसी गमले में लगा देते हैं. तो वो माँ के संसर्ग में रह के ऐसा होता नहीं है कि वो जर्मिनेट ना करे. 101% उसका जर्मिनेशन वो कटिंग का हो जाता है. इसी तरह से जो बीज हैं, ये बीज भी हम उसी गमले में डाल देते हैं. तोड़ते मतलब सेम टाइम पे हाँ, तोड़ते अभी छोड़ दे. हाँ, नहीं, वो तो अगर आप नहीं निकालोगे तो वो तो स्पिल होके निकल ही जाएंगे, अपने आप गिर ही जाएंगे. हाँ जी, स्कैटर हो जाते हैं. हाँ जी. वो उसमें टिके नहीं कोई रहेंगे. पूछ रहा है कि एक बार रिपीट कर दीजिए, कितना एप्सम सॉल्ट और सोडा डालना है? एप्सम तो आप स्प्रे करिए फॉलिएज के लिए, अगर आपकी मैग्नीशियम की प्रॉब्लम है प्लांट्स में. सोडा तो वो हर चीज का एक ही वो है क्वांटिटी, 5 mg into 1 liter of water. 5 mg roughly measures around 1 teaspoon. एंड मिली बग्स हो जाए तो क्या ऑर्गेनिक रेमेडी है? मिली बग्स तो बहुत आसानी रेमेडी है. आपको मैंने बता दिया. प्लीज आप ना सॉइल चेक रखिए, और ये आप नीम ऑयल, सोप, ये सब डालते रहेंगे तो होएंगे नहीं. और अगर मिली बग्स हो जाते हैं तो आप जेट स्प्रे करिए, डेफिनेटली दे विल मूव आउट. आप नीम ऑयल डालिए, सोपी वो डालिए संग में मिक्स करके डिश वॉश, और अगले दिन, क्योंकि वो सोप से क्या होता है, वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं. वो ये जो ज्यादातर क्रीचर्स हैं, दे ब्रीथ फ्रॉम द स्किन. तो उनकी स्किन के ऊपर जब वो चिपक जाता है, आप इसमें चावल का मांड यूज कर सकते हैं. अगर आप चावल पसाते हैं तो आप उसका मांड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टिकी होता है. It sticks on their bodies. They don't breathe and they just die over there. And next day, you will have to spray underside of the leaf कि वो वहां से नीचे गिर जाए. और ये प्रोसेस एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि इनके जो प्यूपास हैं वो उसमें रहते हैं. तो ये आपको रेगुलर हर दूसरे तीसरे दिन, मैंने हफ्ते में 2-3 बार आप ये प्रोसेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके जरूर निकल जाएंगे. लेकिन वही अगर इन्फेस्टेशन बढ़ जाएगा, तब ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू सम insecticide. What is the resting time of spider lily? Spider lily no one takes out. That is a huge plant. वो कोई भी नहीं निकालता है, वो तो बाहर ऐसे ही लगे ही रहते हैं, उसकी फॉलिएज की वजह से लगे रहते हैं. इस समय फ्लावर करती है. एंड टेराकोटा के पॉट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए कौन सा पेंट करना चाहिए? हम अपने आप करते हैं लगाने. टेराकोटा का ही करते रहिए. नहीं, एक छत के बड़ा अच्छा रंग आता है जो हम करते हैं, और अब तो मैंने छत पे ही रखने शुरू किए, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. करना भी नहीं पड़ता है. सच्ची बताएं, जब अभी करेंगे ना दिवाली के आसपास, तब एक किसी प्रोग्राम में बता देंगे. अभी याद ऑफ हैंड नहीं याद है, 1 साल हो गया ना करे. आई थिंक सिनोसम भी अच्छा रहता है. गेरू और सिनोसम भी बढ़िया रहता है. आई यूज एशियन का कोई नंबर है, एशियन पेंट्स का. हाँ, वो आई थिंक वो आता है, ये जो हम बेस में करते हैं, पेंट के बेस में डायरेक्ट लोहे के ऊपर जो करते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट? नहीं, वो तो पक्का हो जाता है. रेड ऑक्साइड होता है, क्या बोलते हैं? आप नो, रेड ऑक्साइड वो नहीं करते.
हाँ फिर उससे हाँ। ब्रीदिंग बंद हो जाएगी गमलों की। हाँ बिल्कुल शशि जी, आप हाँ। ठीक कह रही हैं, ब्रीदिंग बंद उसी हो तरह का एक और आता है, आई थिंक इलाजी भी उसी डिस्टेम्पर बारे में बात की। डिस्टेम्पर पेंट होता है शायद, जाती। आप एशियन पेंट्स का टेराकोटा कलर मांगेंगे तो वो अपने आप आपको देता है। दे देगा बिल्कुल। बिल्कुल वो रफ फिनिश वाला जो होता है ना, जिसको कहते हैं मैट फिनिश, मैट फिनिश होती है उसके, एंड इट लुक्स वेरी डिसेंट। Ma'am, 2 of my tuber rose bulbs have not bloomed since last 2 years. They are for sure not root bound. All other bulbs bloom very well. What could be the reason? रुचिता पूछ रही हैं। अब हो सकता है कि वो डैमेज्ड हो। अब देखो ना, ये होता है कि कुछ बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। आपने 5 गमले एक ही टाइम पे एक ही तरह की सॉइल से भरे, 3 में वाटर लॉगिंग नहीं होती है, एक में हो जाती है, तो वो नथिंग मच टू वरी अबाउट। जस्ट टेक आउट द बल्ब्स, गिव देम सम रेस्टिंग टाइम एंड चेक कि डैमेज्ड तो नहीं है वो। Ma'am, can we grow onion and garlic after rains? नहीं, अनियन Yes. गार्लिक अभी हम लोग लगाते हैं नासिक से, तो जो शशि जी आती है वो तो नवंबर में आती है बहुत। रेंस के बाद आप अक्टूबर एंड में आप बीज डालिए ना उसके। Ma'am, I planted ecmines. They started blooming now. Till what time they bloom? एक मिनट संगीता, अनियन के बारे में मैं बताना चाहूंगी। पूसा में बंचिंग अनियन एक चीज आती है, बीज, उसमें जो हम लोग लीव्स यूज करते हैं ना, फ्रेश, जिसको कहेंगे क्या, ग्रीन 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 लीव्स, यस, तो वो बंचिंग अनियन कहलाती है। और उसकी आप कई बार, जैसे हम लोग धनिया पुदीना या पालक काटते रहते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं, इसी तरह से उन्होंने एक नई वो इजाद की है वैरायटी, तो उसमें आप काटते रहिए और आप फ्रेश अनियन लीव्स यूज, स्प्रिंग अनियन है ना, स्प्रिंग अनियन Yes. यूज करते रहिए, और उसमें नीचे बल्ब फॉर्म नहीं होता है, सो दैट यू कैन ऑफ कोर्स पुट नाउ। बट जो अगर आपको वो बल्ब वाला लेना है तो वो आप जाड़ों में उसकी पौध लगती है, नवंबर में। वो तो फिर नवंबर में लगेगा। हाँ सॉरी संगीता, yes, what I didn't hear Ma'am, that. I planted ecmines. They started blooming now. Till what time they'll bloom? क्या लगाया है, सुना है, समझ में नहीं आया। Ecmines. ACHIMINES. I don't know what is that. I don't know, I can't get it, please, sorry ma'am, sorry Sangeeta, I So couldn't that is all for the questions. I'm sorry ma'am, I couldn't get it, otherwise definitely I would have given some answer to it. Yeah. I think लोग the question answers एक्चुअली are लोग over. बाहर से बड़े नए नए प्लांट्स ले आते हैं। Exactly, हो सकता है, और हम देसी टाइप के आदमी हैं। अब उनके नाम भी हमें कभी कभी किसी के नहीं पता होते, तो कहाँ से बताएं उनकी रेमेडी। Correct. हम ले लें कि अभी ये टाइम हो गया? आप ले लीजिए 5-10 5 मिनट, हो अभी तो गए टाइम हैं। है। अभी है 15 मिनट इला मुझे। 15 मिनट है, चलो। हाँ जी। Suchita, are you there? Should I make you the host? ये तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चलो इलाजी को तो दिखाओ। हीला जी को तो देख ही रहे हैं तब से। नहीं, आप दिख नहीं रही ना। नहीं दिख रही है? स्पॉटलाइट में लीजिए संगीता स्पॉटलाइट जी। करो उन्हें, so she can tell about that. Yeah. चित्रा जी गहन चिंतन में है चित्रा जी? हाँ जी, दिख गई दिख गई। हाँ। किसी को अनम्यूट करना है तो शशि जी बता दीजिएगा। नो, अभी तो हमारे शेड्यूल में सभी अनम्यूट है। हाँ पहले जी। इलाज के सेशन हो जाने तो वो क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गए। 10-15 मिनट ये फर्न के बारे में बता दें लोगों को। थोड़ा सा बता देते। फर्न्स के बारे में मेरे बहुत प्रिय हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी क्योंकि इनकी फॉलिएज ब्यूटी बहुत सुंदर और बहुत वैरायटी भी इसमें है। बट थोड़ा सा इसमें आप देखते होंगे, कोई भी पेड़ जब भी आप ले खरीदने जाएं या रखना चाहें तो पहले से थोड़ा सा अगर आप उसके ओरिजिन के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको उसके रख रखाव की बहुत सुविधा हो जाएगी। उससे क्या होता है कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस ओरिजिन से ये आ रहे हैं, तो क्या मैं वो उसको वो एटमॉस्फेयर अपने यहाँ दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी।
आप नर्सरी में जाते हैं, आपको बहुत सारे पेड़, और आजकल तो एक्सोटिक प्लांट्स से नर्सरी भरी हुई है, तो आपको कोई भी पेड़ पसंद आता है आप ले लेते हैं, लेकिन फिर आप कहते हैं मैंने रिपोर्टिंग भी करी जैसी आपने बताई थी, सब कुछ मैंने वैसे किया, लेकिन वो 1 साल के अंदर पेड़ मर गया, है ना। तो इसलिए ये होता है फ्रेंड्स कि हम लोग देखते हैं कि वो एक जगह रख रहे हैं, नहीं चला, वी ट्राई सम अदर प्लेस कि शायद यहाँ पे चल जाए। उन्होंने कहा था धूप में रखो, उन्होंने कहा था सेमी शेड में रखो,